एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा एवं विष्णु भगवान की भक्ति का वर्णन है। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों के इस प्रकार प्रश्न करने पर सूत जी ने प्रसन्न हो उसके वचनों की प्रशंसा करके कहा, हे मुनीश्वरों, विद्वान श्रोताओं, जब श्री व्यास जी के उपदेश से कर्म मार्ग में न प्रवृत्त होने वाले श्री सुखदेव जी संन्यास लेकर वन की ओर जाने लगे, तब उनके वियोग से दुखी होकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र कहकर जो पुकारा तो वह न लौटे, किंतु अपने योग बल से वृक्षों में प्रवेश कर पिता का स्नेह छुड़ाने के लिए वृक्ष द्वारा ही बोले, कहिए क्या आज्ञा है। तब ऐसे तेजस्वी जो सुखदेव मुनि जी थे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन महात्मा ने संसारी जनों पर दया करके संसार रूपी निविड़ अंधकार को दूर करने एवं समस्त वेदों के सारांश रूप ज्ञान को प्रकाशित करने वाला समस्त पुराणों में गुप्त जो श्रीमद् भागवत नाम से विख्यात है, उसे आप लोगों के सामने कहता हूँ। परंतु इसके पहले समस्त मुनियों के गुरु उन सुखदेव जी को प्रणाम करके उनकी शरणागत हो रहा हूँ कि जो व्यास जी के एकमात्र प्रिय पुत्र थे, फिर नरों में उत्तम श्री नारायण जी को और सरस्वती जी तथा व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे मुनियों, आप लोगों ने यह लोक कल्याण करने वाला बड़ा उत्तम प्रश्न मुझसे पूछा है। श्री कृष्ण जी के संबंध में किया हुआ यह प्रश्न चित्त को प्रसन्न करने वाला और भगवान विष्णु में भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो इस प्रकार से श्री विष्णु भगवान में भक्ति करता है, वह शीघ्र ही वैराग्य को उत्पन्न कर उपनिषदादिक के ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उत्तम कर्मों में कठिन से कठिन परिश्रम करके भी यदि विष्णु जी की कथा में प्रेम न उत्पन्न हुआ हो, तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है और उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। धर्म के फल को अर्थ मानना अनुचित है, क्योंकि धर्म उत्तम है और अर्थ निकृष्ट। इंद्रियों का प्रसन्न होना काम का फल नहीं है, किंतु जितने ही जीविका चल सके उतने ही फल को अपने काम का फल जानना चाहिए। जीवन का उत्तम फल यही है कि मनुष्य तत्ववेता होवे। उदैत ज्ञान को ही तत्वज्ञानी लोग तत्व कहते हैं और उसी को उपनिषेदों का ब्रह्म कहा गया है। उसी को स्मृतियाँ परमात्मा कहती है और पुराणवादी उसी को ईश्वर के नाम से संबोधन करते हैं। परंतु जो श्रद्धालु मुनिजन हैं, वे अपने वेदांतिक श्रवण ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान और वैराग्य सहित भक्तिवश उसी तत्व में अर्थात समस्त पदार्थों में एक परमात्मा का ही मान करते हैं। द्विजोत्तमो, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धर्म पूर्वक किया हुआ धर्म का फल विष्णु का प्रसन्न होना है। अतः देवताओं के स्वामी विष्णु को सावधान मन से जपना और उनकी पवित्र लीलाओं को कहना और सुनना चाहिए। इस प्रकार ध्यान और पूजन करते हुए बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। उनके ध्यान रूपी तलवार से युक्त विवेकी पुरुषों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब भला ऐसा कौन है जो उन विष्णु जी की कथा में मन न लगावे। हे ब्राह्मणों, निष्पाप पुरुषों की तीर्थ सेवन तथा संतों की सेवा में धर्म में श्रद्धा होती है और श्रद्धा से विष्णु जी के चरित्र
को सुनने की इच्छा होती है तथा इस प्रकार विष्णु जी की कथा में उनका दृढ़ प्रेम हो जाता है, फिर तो इस प्रकार भगवान के चरित्रों को कहते सुनते और पुनः संचय करते उनके हृदय में श्री कृष्ण जी सर्वदा के लिए बस जाते हैं। फिर उन्हें कामादिक वासनाएं नहीं सताती। भगवत शक्ति एवं भागवत शास्त्र की सेवा में निष्पाप हो उत्तम यश वाले श्री विष्णु जी में अंचल भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, किंतु फिर उनके चित्त में रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध और लोभ आदि के विचार नहीं रहते और वे सर्वदा सत्व गुण में स्थित होकर प्रसन्न रहते हैं। श्री विष्णु जी की भक्ति और विष्णु जी का ज्ञान मनुष्य को मुक्ति और प्रसन्नता देने वाला है। क्यों न हो, परमात्मा का साक्षात्कार करना ही अंधकार का नाशक है। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तब सभी प्रकार के संदेह और कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। इसी कारण विद्वान जन चित्त को प्रसन्न करने वाले श्री विष्णु जी की भक्ति को सर्वदा बड़े प्रेम से करते और सुनते तथा तदनुकूल आचरण करते हैं। सतत्व, रज, तम ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इन्हीं गुणों से युक्त होकर एक ही परमात्मा समस्त संसार को विष्णु रूप से पालता, ब्रह्मा रूप से रचता और शिव रूप से संहार करता है। किंतु इन तीनों में भगवान विष्णु ही है मनुष्यों की सर्वदा कल्याण करते हैं। जैसे पार्थिव संबंधी काष्ठ से धूम और धूम से मर्म साधक अग्नि होता है, वैसे ही तमोगुण और रजोगुण से सतत्व गुण उत्पन्न होता है, परंतु वह ब्रह्म ही इन सब का सहायक है। इसी कारण शुद्धाचारी मुनियों ने प्रारंभ से ही सतत्व गुण संयुक्त श्री विष्णु जी को सेवा को अपनाया। आज भी जो विष्णु जी के भक्त तथा उन भक्तों के भी जो भक्त बड़े अनुयायी हैं वे बड़े आनंदित हैं। जिसे मुक्ति की इच्छा हो वह अन्य भयंकर रूप वाले रुद्रादिक देवता की उपासना छोड़ शांत मूर्ति श्री विष्णु जी को भजें। परंतु जो मोक्ष के प्रेमी नहीं हैं वे रजोगुणी, तमोगुणी, ऐश्वर्य और संतान के इच्छुक मनुष्य अनान्य पितर, भूत और शिवादिक देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वे विष्णु जी की ही आराधना को श्रेष्ठ बतलाते हैं तथा इस नियम से भी यज्ञ आदि जितने भी कर्म कांड होते हैं वास्तव में वे विष्णु जी का ही बोध कराते हैं। धर्म शास्त्रों की गति, ज्ञान और स्वर्ग आदि फल विष्णु जी की आराधना के ही घोतक हैं, क्योंकि पूर्व काल में सबसे पहले श्री विष्णु जी ने ही अपनी गुणवती माया के बल से इस संसार की रचना की थी। वे विष्णु स्वयं निर्गुण हैं, परंतु वे अपनी बढ़ी हुई चैतन्य शक्ति और योग माया से उत्पन्न गुणों में प्रवेश कर जाने से सगुण के समान जान पड़ते हैं। जैसे एक ही अग्नि अनेक काष्ठों में होने से अनेक भांति की जान पड़ती है, वैसे ही ईश्वर अनेक प्राणियों में होने से अनेक प्रकार का मालूम पड़ता है। इसी प्रकार ये विष्णु जी अपने बनाए हुए प्राणियों में प्रवेश कर सूक्ष्म भूत इंद्रिय और मन आदि के गुणमयी भावों से उनके गुण अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंधादिकों का भोग करते हैं। ये विष्णु जी अपनी योग माया से लीला हेतु अपने अनुरागियों को सुख देने हेतु देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों आदिकों में अवतार लेते हैं। तो एक बार बोल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अगले वीडियो में प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं
कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।